हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। बर्तनी योमवाक अशुद्धि की जो क्लासें चल रही थी उसी क्रम में यह उसकी चौथी क्लास है। तो हम देखेंगे बर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो थी वो सब हम करवा लिए पिछले 3 क्लासों में। तो आप देख लीजिएगा, ये चौथी क्लास में वाक्य संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं कि वाक्य में जो अशुद्धियां होती हैं उसे कैसे सही किया जाए। जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें 5 क्वेश्चन बर्तनी संबंधी वाला और 5 ही क्वेश्चन वाक्य से संबंधी अशुद्धियों वाला आते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपकी 2 क्लासों में होगा। तो हम देखते हैं इसके कुछ नियम हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हम आपको बता देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन फॉर्मेट हम सेट किए हैं, क्वेश्चन लिख लिए हैं अशुद्धियों वाला, और उसके आगे क्या इसमें गलतियां हैं उसको हम बताएंगे और व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पहला नियम ये देख लीजिए कि प्रत्येक और किसी, कोई, ये जो 3 शब्द हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। इसका जहां भी रहेंगे समझ लीजिए एक वचन है ये। फिर कोई शब्द और किसी के साथ कभी भी शब्द नहीं लगता है कि कोई भी, किसी भी, इस तरह भी नहीं लगेगा, नहीं तो गलत माना जाएगा वो। सब और लोग जो शब्द होता है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। एक होता है पर, किसी पर या किसी के ऊपर। तो ये जो होता है पर जब शब्द लगेगा तो यानी सामान्य ऊंचाई के लिए प्रयोग होता है, और ऊपर विशेष ऊंचाई के लिए प्रयोग होता है। तो ये शब्द हैं। आगे हम देखेंगे बाद और पीछे। बाद शब्द अगर आता है तो बाद समय का अंतर बताता है कि 2 बजे के बाद या उसके बाद, मतलब किसी चीज के बाद। पीछे जो है वो स्थान का अंतर बताता है। बाद में उसके बाद वह आया यानी काल का अंतर है, और पीछे स्थान का अंतर है। पीछे मतलब इसके पीछे या उसके पीछे, मतलब कोई कुर्सी, मेज, पेड़। तो पेड़ क्या है, किसी स्थान पे है, स्थान का अंतर बताता है। यहाँ फिर आ गया है, आगे है जैसे नया शब्द है, नया का बहुवचन नए होता है और इसका स्त्रीलिंग नई होती है। उसी तरीके से हुआ शब्द होता है, वो हुआ का बहुवचन हुए और स्त्रीलिंग हुई। अब यहाँ इसलिए इसको लिखे हैं कि हुई जो होता है ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है। ये हुई इस तरीके से लिखा जाएगा, नई लेकिन इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आगे हम देखेंगे इसी तरीके से चाहिए एक अपव्यय होता है। इसमें चाहिए जो ऐनक वाला ये नहीं होता है उस वो लग रहता है, ना कि या। इसलिए इसलिए में भी ऐनक वाला या रहता है। तो ये शब्द हो गए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब आगे हम जो क्वेश्चन फॉर्मेट किए हैं उसी का व्याख्या करेंगे, उसमें क्या गलतियां हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है बंदूक बहुत ही उपयोगी, बंदूक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अब यहाँ पे जो गलती है, ये शस्त्र शब्द जो है वो, बंदूक हाथ में पकड़ कर मारा जाता है। तो जो हाथ में जो हथियार होता है या वो चीज शस्त्र नहीं होता है, वो अस्त्र होता है। शस्त्र जो होता है वो फेंक कर मारा जाता है। जैसे फेंक के जो चीज मारी जाए वो शस्त्र होता है, लेकिन जो बंदूक होता है वो अस्त्र होता है। तो यहाँ बंदूक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ये बंदूक अस्त्र है, हाथ में पकड़ जो रहे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन है तो अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। यहाँ पे जो अशुद्धि है वो अनेकों है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो इस तरीके का जब कोई शब्द आता है तब ये जान लीजिए जो उसका अंतिम कर्ता होगा, अंतिम, जैसे यहाँ पे बकरी, उसके हिसाब से उसकी क्रिया लगेगी।
तो एक गाय, 2 घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो बकरी के हिसाब से इसकी क्रिया लगेगी। इसमें दिया है कि यदि वाक्य में दोनों लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता और या किसी अव्यय से युक्त हो तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। यानी जो क्रिया होगी वो हमेशा बहुवचन में होगी और उसका अंतिम जो कर्ता है उसके अनुसार उसका लिंग निर्धारण होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं है, पीते हैं। ये बहुत बार ऐसे पूछा गया है, पीते हैं। यानी बाघ और बकरी, तो बकरी के हिसाब से नहीं लग रहा है, इसमें दोनों मिला के बहुवचन बन जा रहा है, तो पीती नहीं पीते हैं। कई रेलवे के 5वें वाक्य में कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब इसमें अशुद्धि क्या है आप लोग देखेंगे, रेलवे एक होता है, कई नहीं होता है। रेलगाड़ियां कई होती हैं या कर्मचारी कई होंगे, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब कई रेलवे थोड़ी होता है, एक ही रेलवे होगा, उसमें कई कर्मचारी होंगे, तो ये जो कई शब्द है ये कर्मचारी के पहले आ जाएगा यहाँ पे। मुझे संदेह है, छठा क्वेश्चन देखिएगा, कि युद्ध 1944 ईस्वी के पहले बंद हो जाएगा। अब ये संदेह नहीं होता है, यहाँ होगा मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 ईस्वी के पहले बंद हो जाएगा। अब कोई चीज़ आप कह रहे हैं कि मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 ईस्वी के पहले बंद हो जाएगा, यानी ये संदेह शब्द यहाँ इस संदर्भ में गलत यूज हुआ है। वो कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 7वां है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। हमेशा इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, प्रदान का प्रचलन उस दान के लिए निश्चित होता है जो बड़ों की ओर से दिया जाए। जब बड़ों की ओर से छोटों को दिया जाता है तब वो प्रदान होता है, और जब छोटों से बड़ों को दिया जाता है तो वो अर्पित किया जाता है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, छात्र, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनसे छोटे ही हैं, तो इनके द्वारा पंडित नेहरू जी को जब दिया गया अभिनंदन पत्र तो प्रदान नहीं अर्पित किया गया, तो यहाँ प्रदान की जगह पे अर्पित शब्द लगेगा। और इसी तरीके से एक शब्द यहाँ पे और देख लीजिए, वाक्य, भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। अब भारत सरकार बड़ा है और श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल जो हैं वो छोटी हैं, सरकार बड़ा होता है ना, तो सरकार ने जब दिया तो उनको प्रदान करेगा ना कि अर्पित करेगा। तो ये दो बातें आप, बड़ों से छोटों को, मतलब बड़े स्तर से छोटे स्तर पर जाएगा तो प्रदान किया जाएगा, और छोटे स्तर से बड़े स्तर पर आएगा तो अर्पित किया जाएगा। अब एक अगला देखिएगा, 8वां, शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। शेक्सपियर के नाट्य दृश्य नहीं होता है, शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा। प्रयोग भी हट जाएगा, ये प्रयोग और नाट्य दृश्यों का, ये इतना पार्ट इसका गलत है, इसकी जगह पे नाटकों का अभिनय हो जाएगा, नाटकों का अभिनय होना चाहिए। ये शब्द इसलिए मैं करवा रहा हूँ वाक्य, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में यही सीधे सीधे उठा के ऐसे पूछ देता है, बहुत ही ऑथेंटिक जगह से है, तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, जिससे ये ना हो कि आपको सीधे वाक्य मिले और बाद में कहें कि अरे यहीं से तो आया था, हमने पढ़ा ही नहीं। तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगला देखिएगा आप लोग, मैं गाने की कसरत नहीं होता है, गाने की रियाज होता है या तो अभ्यास होता है।
तो ये सब बातें रियाज या अभ्यास किया जाता है गाने का। फिर वह गीत की, अगला देखेंगे, वह गीत की दो चार लड़ियां, लड़ियां नहीं होता है, कड़ियां होता है, वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। तो ये हो गया इधर। अब नेक्स्ट में देखेंगे, हमारी क्वेश्चन है जो अशुद्धि, इसमें क्या अशुद्धि है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये सौभाग्यवती जब किसी का विवाह हो जाता है तब प्रयोग किया जाता है, यहाँ आयुष्मती प्रयोग होगा, आयुष्मती शब्द प्रयोग होगा, विवाह के बाद वो सौभाग्यवती हो जाती है। तो हमारी और आयुष्मती कन्या, कार्ड देखेंगे जब विवाह का कार्ड छपता है तो उसमें भी आयुष्मती लिखा रहता है, आयुष्मती फलानी या जो भी नाम होगा। अगला देखेंगे, वहां भारी भरकम भीड़। अब भारी और भरकम दोनों दोहराव है, हाँ। तो यहाँ पे वहां भारी भीड़ जमा थी, ये शब्द हो जाएगा वहां भारी भीड़ जमा थी या लगी थी। भरकम भारी दोनों दोहराव वाली बात हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे, शोक है कि अब आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। पत्र का जब कोई उत्तर उत्तर देना होता है तो वहां शोक नहीं प्रकट किया जाता, वहां खेद प्रकट किया जाता है। शोक जहाँ प्रकट किया जाता है वहाँ दुख की बात होती है। दुख मतलब कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए या कुछ। तो खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो पत्र का जब कोई उत्तर नहीं देता है तो वहाँ खेद प्रकट किया जाता है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर संबंध नहीं होता, अभिन्न संबंध होता है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध होता है, ये वाला शब्द गलत है यहाँ पे यूज, अभिन्न संबंध होता है। आपका पत्र सा धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला, इसका जो सेंटेंस हो जाएगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला, ऐसे पूर्ण विराम करेंगे फिर धन्यवाद करेंगे, ये इस तरीके से लिखा जाता है, आपका पत्र मिला धन्यवाद। फिर आगे देखेंगे, जो पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, तो यहाँ जो हेतु शब्द प्रयोग हुआ है वो गलत है। यहाँ पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है या कारण क्या है, हेतु की जगह पे कारण शब्द। जो हेतु शब्द होता है वह विशिष्ट अर्थ में और कारण साधारण अर्थ में होता है। हेतु का मुख्य अर्थ है कि वह उद्देश्य इसमें कोई कार्य किया जाए, यानी हेतु का जब प्रयोग कोई विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। फिर अगला देखेंगे, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। अब इस संदर्भ में जब सामान्य कोई बात हो तब कोई भागता हुआ नहीं आता है, दौड़ता हुआ आता है। भागता यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है, दौड़ता हुआ आया। भागता कब है, जब कोई भय हो, कोई आशंका हो, तब भागना पड़ता है। साधारण अर्थों में यहाँ दौड़ना होगा। तो लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ है। अगला देखेंगे, वर्तमान महासमर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। महासमर यानी जो युद्ध हो रहे हैं। वर्तमान महासमर संसार की, विश्व नहीं संसार की सर्वप्रमुख या सबसे बड़ी समस्या है। तो इस ये शब्द हो जाएगा, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ये शुद्ध शब्द लिखा है, समस्या है। अब इसमें वही है,
विश्व की जगह पे संसार, वर्ल्ड, यूनिवर्स, वही इंग्लिश वाला जो होता है कि वर्ल्ड माने संसार होता है और वो यूनिवर्स माने विश्व होता है, तो उस तरीके से लिया गया है। अगला देखेंगे, इस समय आपकी आयु क्या है? 40 वर्ष है। तो आयु जो होता है वो पूरा जीवन काल होता है। पूरा जीवन काल जब रहेगा तो उसको आयु कहते हैं। लेकिन जब किसी की आयु बतानी हो कितनी है, अभी जो जीवित है, चल रहा है, तो अवस्था कहा जाता है। तो यानी आपकी अवस्था 40 वर्ष है, तो यहाँ आयु की जगह पे अवस्था प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग, ये एक प्रलयी प्रचंड हुंकार हुआ। अब ये जो प्रलय होता है, इसका जो विशेषण होता है, ये प्रलयंकर होता है। प्रलयंकर, तो यहाँ प्रलयी और प्रचंड हुंकार की जगह जिसके विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो प्रलयंकर यहाँ शब्द प्रयोग होगा। तो एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। प्रलयी और प्रचंड हटा देंगे, प्रलयंकर एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसका एक, ये दोनों शब्द हटा देंगे। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, एक दो बार लिख दिए। फिर मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। अपने नाम के आगे न श्री लगाया जाता है, न बाद में जी लगाया जाता है। सीधे सीधे मेरा नाम आनंद कुमार है, ऐसे बताया जाएगा। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इसका जो शुद्ध शब्द लिखा जाएगा, मैं इसका यह अर्थ, वह नहीं, इसका यह अर्थ नहीं लगाता। यहाँ पे वह की जगह पे यह, जो आप लगाते हैं। यहाँ पे जो कि आप लगाते हैं लिखा गया है, तो सीधे सीधे मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। अभंग एक प्रकार की मराठी छंद है। तो एक प्रकार जो शब्द है वो अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया है। अभंग एक मराठी छंद है। अब इसी में, इस चीज में भी वही चीज न समाहित हो जा रही, तो फालतू के शब्द क्यों इसमें समाहित किए जाए। अभंग एक मराठी छंद है। अगला देखेंगे, उनके अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। तो प्रखर बुद्ध शक्ति, इस सेंटेंस इधर उधर करके लिखा गया है, तो उसमें देखेंगे उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। यहाँ पहले उनके, फिर हर काम में प्रखर बुद्धि प्रकट होती है, अपनी हटा दीजिए और उनके यहाँ से, उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। आगे देखेंगे, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच। अब 2 बार इसमें लिख दिया गया है, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता, तो गलत है। यहाँ पे एक ही बार बीच का प्रयोग किया जाए। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में, ये के बीच हटा के यहाँ केवल में शब्द लिख दिया जाए, में कटुता उत्पन्न हो गई। ये हो गया। अब आगे देखेंगे, अभी है इसमें, 1 मिनट इसको और नीचे कर लें। ये जो उस वन में प्रातः काल के समय, उस वन में प्रातः काल के समय बहुत सी सुहावना दृश्य होता है। अब प्रातः काल और समय, ये दोहराव वाली बात हो गई। समय भी और काल दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य जो है
सुहावना होता है। इसमें बहुत ही सुहावना भी हटा देंगे, क्योंकि सुहावना है ही तो बहुत ही क्या मतलब नहीं होता। उस वन में प्रातः काल के दृश्य बहुत सुहावना होता है। बहुत सुहावना छोड़िए, उस वन में प्रातः काल के दृश्य सुहावना होता है। इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला देखेंगे, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर की जगह पे दिखाई दे रही है। हो रही नहीं, दिखाई दे रही है। तो आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई दे रही है या दिखाई देती है, दोनों सही है। फिर वकीलों के कागजात का निरीक्षण, कागजात का निरीक्षण नहीं किया जाता, कागजात का जांच किया जाता है। तो ये देखिएगा। अब आगे देखेंगे, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। अब इसमें गलती क्या है, पशु और पक्षी एक जगह लिख दिया, उड़ते और चरते दिखाई देते हैं। तो पशु क्या होते हैं, पशु पहले आया है और पक्षी बाद में आया है, तो यहाँ लिखा जाएगा वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई देते हैं। जिस क्रम में आया है उसी क्रम में उसका प्रयोग भी होगा। तो उड़ते की जगह पे यहाँ चरते हो जाएगा, क्योंकि पशु पहले आया है। यहाँ चरते के जगह पे उड़ते दिख होगा, क्योंकि पक्षी बाद में आया है। अब आगे देखेंगे, ये जो अगला है, एक मिनट, अब देखेंगे, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना स्क्रीन पे, तो फिर दिक्कत होती है। हाँ, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे तो उस समय लिया गया था। तो इस यह जो शुद्ध लिखा जाएगा इसमें, यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। पहले यह चित्र उस समय, पहले वाला पार्ट ये कर दिया जाएगा, यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। तो क्रम इधर उधर करके लिखा गया है, इसको शुद्ध कर देंगे। अगला देखेंगे, नारायण जिसे 6 महीने की सजा हुई थी की अपील मंजूर की गई। इसमें भी कुछ शब्द ज्यादा लिख दिए गए हैं, वही हटा दिया जाएगा। 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। इस तरीके से मतलब अपने हिसाब से सेंटेंस करके, 6 महीने की सजा पाने वाले, अब आगे यही लिख लेंगे, पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। ये हो गया शुद्ध शब्द यहाँ से यहाँ तक। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। अब स्पष्टीकरण भी है और करना भी है, दोनों नहीं प्रयोग होता है, तो स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं लगता है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। फिर अगला है, यह काम आप पर निर्भर करता है। आप, यह हो जाएगा, यह काम आप पर निर्भर करता नहीं है, निर्भर है। ये करता फालतू में लगा है इसमें। फिर आगे देखेंगे, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ ये नहीं होता, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ये शब्द हो जाएगा, मैं आप पर भक्ति या श्रद्धा रखता हूँ। यहाँ कर्ता गलत है और आपकी नहीं, आप केवल हो जाएगा बस। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते नहीं, प्रश्न करते हैं। पूछने की जगह पे करते हैं। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की।
उनकी प्रतीक्षा देखी, यहाँ लिखा है ना, देखी नहीं होता है, किसी की प्रतीक्षा की जाती। तो मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की, 1 वर्ष तक, या सारा राज्य उसके लिए एक हाथी थी। अब इसमें क्या है, हाथी था है, कि नहीं प्रयोग हुआ था होगा। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। बातें नहीं होता है, बात होता है। जब एकाध लग गया है तो ये एक वचन हो गया, तो यहाँ बात हो जाएगा। एकाध बातें देखने में आती हैं। फिर अगला देखेंगे, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस जो लिखा जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ। ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध वाक्य है। तो इस तरीके से पहला जो पार्ट था वाक्य शुद्धियों का, हमने समझाया आपको कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। इसी तरीके से आगे एक और क्लास इसकी लेके फिर यह समाप्त हो जाएगा, वाक्यों बर्तनी अशुद्धियों वाला। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।